नमस्कार दोस्तों, एग्जाम इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बीएसटीसी 2026 के प्रथम पारी का पेपर हो चुका है और हम शुरू करने जा रहे हैं बीएसटीसी 2026 के हिंदी के प्रश्नोत्तर। आइए, आपका स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रमा के पर्यायवाची नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि ऐसे प्रश्न जिसमें नहीं शब्द प्रयुक्त हो उन पर विशेष ध्यान देना है। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं हो, यानी कि 3 ऑप्शन तो है जो चंद्रमा के पर्यायवाची है और एक नहीं है। हिमांशु, चंद्रमा का रंग और चंद्रमा खुद बर्फीला एरिया है, तो हिम प्लस अंश, हिम यानी बर्फ, तो हिमांशु इसका पर्यायवाची है। और सुधांशु, सुधा यानी ठंडी किरणें बरसाने वाला, और राकेश, रा का शब्द रात का पर्यायवाची होता है और उससे बनता है राकेश, तो ये भी है। और मयूख, मयूख शब्द जो है वो पर्यायवाची है सूर्य की किरण का, तो ये सही हो जाएगा डी। उसके बाद अगला है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। पुनः हमें यहाँ ध्यान देना है नहीं पर, यानी कि इसमें से ऐसे ऑप्शन हमें ढूंढना है जिसके पर्यायवाची शब्दों का समूह में नहीं बनता और बाकी 3 जो है वो समूह है। सबसे पहला माधव, दामोदर और मुकुंद, ये तीनों ही पर्यायवाची प्रश्न के हैं। उसके बाद चपला, विशिक और विहिग, इसमें थोड़ा चपला जो है वो बिजली का है और विहिग पक्षी का है, तो ये भी कट जाएगा। ये अपना सही हो जाएगा नरेश, महीप और महीपति। मही यानी जो धरती के राजा है, तो राजा के पर्यायवाची हो जाएंगे ये। और आदित्य यानी जो आदित्य के पुत्र हैं, सूर्य दिवाकर दिन में आते हैं और प्रभाकर जो किरणें बरसाते हैं सूर्य, ये तीनों ही पर्यायवाची सूर्य के हैं, तो इसमें से बी राइट हो जाएगा, ये समूह नहीं बनता है यहाँ पर। उसके बाद अगला है कर्कश, कर्कश यानी कठोर, बहुत ही ज्यादा चुभने वाला, उसका विलोम शब्द हमें ढूंढना है। तो उसका सीधा ही पहले मिल जाएगा मधुर, जो कठोर चुभता है, और मधुर यानी जो हमें आनंद देता है। उसके बाद सर्कस भी नहीं होगा। निष्ठुर तो इसका पर्यायवाची है। कसूरवार यानी जो किसी जुर्म में गुनहगार हो उसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा मधुर। इसके बाद वापस पुनः नहीं वाला है, हमें इसमें से परस्पर विलोम शब्दों का समूह नहीं है वो ढूंढना है, यानी 3 जो है वो विलोम शब्दों का समूह है और एक नहीं है। अनंत और शांत, अनंत यानी जिसका अंत नहीं हो, और शांत से बनता है स प्लस अंत, जो अंत के साथ हो और जो अंत नहीं हो, तो ये तो बन जाता है अथ, अथ यानी कोई चीज शुरू होना, और आदि का मतलब भी शुरुआत से ही होता है, तो ये समूह नहीं बनता। अग्रज यानी आगे चलने वाला, और अनुज यानी पीछे चलने वाला, बड़े भाई के लिए भी प्रयुक्त होता है और ये छोटे भाई के लिए भी होता है। अज्ञ जो कुछ भी नहीं जानता, और विज्ञ यानी जो जानता हो, तो ये 3 तो समूह बन रहे हैं और ये समूह नहीं बनता, इसमें राइट हो जाएगा बी। उसके बाद आता है श्वेत और श्वेत, श्वेत यानी श्वेत और कृष्ण आपने सुना होगा, शुक्ल पक्ष भी सुना होगा, श्वेत शुक्ल ये सब है सफेद के पर्यायवाची। और श्वेद, श्वेद यदि जो साहित्य के विद्यार्थियों ने पता होगा कि ये एक स्थायी भाव भी होता है, उसमें पसीने के लिए प्रयुक्त होता है। जब हम कोई ऐसा घटनाक्रम देखें पसीना आने लग जाए तो श्वेद का होता है पसीना, तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना चाहिए सफेद और पसीना हो, तो यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे हमें, इसमें भी सफेद है पर इसके साथ धागा है, सफेद है, कान है, सफेद और पसीना, ये सफेद और सबा भी नहीं होगा, राइट हो जाएगा सी राइट। इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है, वापस पुनः ध्यान देना नहीं वाला है, हमें बिल्कुल इसी की तरह ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें विलोम शब्दों का समूह नहीं बनता है। उत्कर्ष यानी किसी चीज की बढ़ोतरी होना, और अपकर्ष यानी किसी का नुकसान होना। उत्तान भी बढ़ोतरी और पतन भी बढ़ोतरी होती है। उद्दत का मतलब होता है बदमाश, और विनित यानी ऐसा व्यक्ति जो विनम्र हो। इष्ट और अभिष्ट दोनों का अर्थ होता है जिस चीज की हम कामना करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों समूह नहीं है, ये विलोम शब्दों के समूह नहीं है, ये है पर्यायवाची के समूह। उसके बाद अगला है जो वाक्य है, और वाक्य 2 आधार पर होते हैं, एक होते हैं रचना के आधार पर और दूसरा होते हैं अर्थ के आधार पर। यहाँ अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पूछे गए हैं। वाक्य देकर, वर्षा तुम गाना गाओ, यदि हम किसी को काम करने के लिए कह रहे हैं, उसको हम ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो हमें ऐसा वाक्य ऑप्शन ढूंढना जिसमें आज्ञा की बात हो। साधारण वाक्य, विधानवाचक वाक्य भी नहीं है, किसी चीज की कामना भी नहीं हो रही और हम किसी को काम का इशारा भी नहीं कर रहे, हम एक आज्ञा दे रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आज्ञार्थक वाक्य। उसके बाद वापस शब्द युगम, यानी ऐसे 2 शब्द जो सुनने में एक जैसे लगे या देखने में एक जैसे लगे, वर्तनी एक जैसी हो पर उनके अर्थ अलग अलग हो, उन्हें कहते हैं युगम शब्द। इसमें तड़ाक और तड़ाक, तड़ाक हम बात करते हैं कि उसने तड़ाक से जवाब दे दिया, तड़ाक से यानी जल्दी से जवाब दे दिया,
तो तड़ाग का जल्दी हो जाएगा और तड़ाग का हो जाएगा तालाब। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जल्दी। दुर्बल नहीं होगा इसमें, तालाब दिया हुआ है, जल्दी भी दिया हुआ है, तालाब दिया हुआ, पर ये यहां पर भी दिया पर उल्टा दिया हुआ है। पहला है जल्दी, दूसरा है तालाब। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य हो या प्रधान उपवाक्य हो या समानाधिकरण उपवाक्य हो, यानी ऐसे वाक्य जिनको बीच में से तोड़ सकते हैं, किसी संयोजक शब्द जोड़ने वाले शब्द जैसे कि और, तथा, या, अथवा, ऐसे शब्दों से आपस में जुड़े हुए हो, उन्हें क्या कहते हैं? तो यहां हमने बात की थी रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण, संयुक्त और मिश्र या मिश्रित। साधारण वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। संयुक्त और मिश्र में एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, एक से अधिक विधेय हो सकते हैं, परंतु फर्क यह है कि ये इनके जो वाक्य स्वतंत्र होते हैं और संयोजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। कैसे संयोजक शब्द? जो समानाधिकरण होते हैं, जिन्हें हम तोड़कर वाक्य को अलग कर सकते हैं। मिश्र वाक्य जो होते हैं, इसमें आश्रित उपवाक्य होता है, उनको तोड़ने पर उस दूसरे वाक्य की वैल्यू नहीं रहती है, तो वो होते हैं मिश्रित। यहाँ बात कर रहा है जो संयोजक शब्दों से जुड़े और समानाधिकरण हो, कोई भी इसमें आश्रित उपवाक्य वाली बात नहीं हो रही है, तो इसका सही हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यदि यहाँ आश्रित उपवाक्यों की भी बात होती तब इसे मिश्र मानते, लेकिन यहाँ सभी प्रधान उपवाक्य हैं, तो यह हो जाएगा संयुक्त। फिर शुद्ध अशुद्ध वाले वाक्य आ जाते हैं। यहां बात हो रही है अशुद्ध ढूंढना, यानी कि तीन जो है वो सही है और बाकी गलत हैं। सबसे पहले देखते हैं महेश्वरीय। महेश्वरीय बनता है वृद्धि संधि में महा धन ऐश्वर्य। इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा महेश्वरीय। तो ये तो सही है। उसके बाद चक्कर पाणी, यानी चक्कर है जिसके हाथ में, चक्कर यानी जिनके है, और पानी यानी हाथ में। और पानी जो शब्द है हाथ का प्रयोग इस प्रकार लिखा जाता है, और यहाँ पर जो पानी में णी की ई की मात्रा है वो बड़ी है, तो ये गलत हो जाएगा और हमें अशुद्ध ढूंढना है। बाकी लावण्य ये बनता है लवण धन य, तो ये भी सही है। और कवित्री, कवि का स्त्रीलिंग रूप, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चक्रपाणी। वापस पुनः अशुद्ध है दुरावस्था, द्रवीभूत, नुपुर, अंत्याक्षरी। पहले में गलत मिल गया क्योंकि जो उपसर्ग होता है दु प्लस अवस्था, जब इनका संधि की जाती है तो जो विसर्ग है वो र में परिवर्तन हो जाएगा। वो भी र भी कैसा, याद रखना, किसी स्वर या विसर्ग से बना हुआ जो व्यंजन होता है वो हमेशा आधा होता है, तो इस विसर्ग से जो र बना वो आधा है। फिर बन गया अवस्था, आधा र और अ जुड़ेगा तो बनेगा पूरा अ, तो ये बनेगा दुर्वस्था। तो इसमें दुरा नहीं बनेगा क्योंकि अ की मात्रा नहीं है, तो ये शुद्ध होना चाहिए था दुर्वस्था, तो इसका अशुद्ध हो जाएगा अ। बाकी द्रवीभूत, नुपुर और अंत्याक्षरी शुद्ध शब्द हैं। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? पिछले दो में हमने अशुद्ध ढूंढे, इसमें से हमें शुद्ध शब्द ढूंढने हैं। सबसे पहले देखते हैं निरोग। निरोग बनता है नी उपसर्ग लगाकर, तो ये पहला गलत हो गया। और वृत्तांत में भी आधा व और रे नहीं होता है, री की मात्रा होती है इसमें। इस प्रकार से लिखा जाएगा वृत्तांत, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों अशुद्ध हैं। अत्युक्ति और ज्योत्सना काफी शुद्ध लग रहे हैं। दुर्व्यसन सही है। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता है, इसमें आधा ग और रे जुड़ा होता है, इस प्रकार से होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद द्वंद्व और समृद्ध। समृद्ध शुद्ध लग रहा है लेकिन द्वंद्व जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी अशुद्ध है। अत्युक्ति और ज्योत्सना शुद्ध शब्द हैं, सही हो जाएगा ब। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? बेटों में युद्ध हो गया। बेटों में कभी युद्ध नहीं होता, बेटों में होता है लड़ाई या झगड़ा, तो ये भी गलत। इस गीत की दो चार लड़ियां सुनाओ। लड़ियां हमेशा माला की होती है, जो गाने होते हैं उसमें होती है कड़ियां, तो ये भी अशुद्ध हो गया। टीडियों की मंडली सारी फसल चट कर गई, तो टीडियों की मंडली नहीं होती है, टीडियों का दल होता है, क्योंकि ये समूहवाचक शब्दों में गिने जाते हैं। और समूहवाचक शब्द जैसे कि चाबियों का गुच्छा होता है, हाथियों का झुंड होता है, इसी प्रकार टीडियों का दल होता है, टीडियों की मंडली नहीं होती है।
गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक नहीं सका, ये शुद्ध है और बाकी तीनों अशुद्ध हो जाएंगे। वापस पुनः हमें शुद्ध वाक्य ढूंढा, इस बार हमें अशुद्ध वाक्य है। ये एक अक्षर है सिर्फ अ, और इसमें हम कभी कभी गलती कर देते हैं। शुद्ध अशुद्ध ढूंढने समय हमें ध्यान रखना चाहिए, और साथ में कभी नहीं का भी प्रयोग हो तो वहां विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, ये शुद्ध लग रहा है। प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। प्राण केश या बाल, हस्ताक्षर आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही बहुवचन होते हैं। यहाँ प्राण को एक वचन लिखा गया, ये अशुद्ध हो गया। इस यहाँ इधर देखते हैं, वे अपनी धुन में जा रहा था, और सॉरी यहाँ पर वापस देखेंगे ये मेरे ही हस्ताक्षर नहीं है, वह अपनी धुन में जा रहा था, ये भी ठीक लग रहा है। उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, ये भी ठीक लग रहा है। हमें ढूंढना था, तो ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, बहुवचन है, ये भी सही है। वह अपनी धुन में जा रहा था, ये भी सही है। और उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है, ये भी शुद्ध है। और यहाँ उसके प्राण निकल गया, हमें यहाँ एक वचन ढूंढना है। कुछ शब्द होते हैं जैसे कि प्राण, केश, बाल, हस्ताक्षर, ये सभी बहुवचन होते हैं, तो ये हो जाएगा अशुद्ध। और एक और शब्द, जिस व्यक्ति की भुजाएं घुटनों तक लंबी होती है उसको वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है आजानु बाहु। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी, उसे क्या कहते हैं? अजानु बाहु। और ये श्री राम का भी पर्यायवाची है, क्योंकि उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। वापस हमें शुद्ध ढूंढना है। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, मेरे को दो निबंध लिखना है, यहां गलत हो जाएगा, मुझे, तो ये अशुद्ध हो गया। हम रात में भोजन खाते हैं, भोजन खाते नहीं है, भोजन करते हैं। और बालक मिठाई और दूध पीकर सो गया। दूध पिया जा सकता है लेकिन मिठाई खाई जाती है, ये हो जाएगा बालक मिठाई खाकर और दूध पीकर सो गया, ये भी अशुद्ध हो गया। मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, ये शुद्ध है। तो इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हो गए। बाकी क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। प्रश्न संख्या 186, खटाई में पड़ना, यानी मुश्किल में पड़ जाना या क्या कोई काम में देरी हो जाना, उसके लिए प्रयुक्त होता है। लड़ाई में मारे जाना, लड़ाई में मारे जाना यानी काम आना, इस प्रकार की काउत काम आती है, काम आना, देश के काम आना। मारे मारे फिरना यानी भटकना, और साफ साफ बात कहना, ये तीनों ही इसके अर्थ नहीं है काम होने में देरी हो जाना, कि काम खटाई पड़ गया, काम बिगड़ गया। फिर आते वापस मुहावरों पर है। मुहावरे और उनकी अर्थ की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, यानी 3 जो है वो सही है और 1 गलत है। नाको चने चबाना, बहुत तंग करना या लड़ाई में उनको पराजित करना या लड़ाई में उनको गहरी मात देना। 99 का फेर, 99 का फेर एक पुरानी कहानी भी है जिसमें एक व्यक्ति 99 रुपए से 100 रुपए करने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं होते, यानी वो पैसे के चक्कर में पड़ जाता है। और यहाँ लिखा है अनुभव शून्य होना, तो ये गलत है। पगड़ी उछालना, बिल्कुल अपमान करना सही है। ईद का चांद या दूज का चांद, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके दर्शन बहुत मुश्किल से मिलते हो, तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। उसके बाद पुनः एक लोकोक्ति, ईंट की लेनी और पत्थर की देनी, यानी जो व्यक्ति हमारे साथ जैसा व्यवहार करता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। उसने ईंट दी है तो उससे भी भारी पत्थर से जवाब दिया जाए, यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये ऑप्शन इसका नहीं होगा। समय बीत जाने पर काम करना, जब चिड़िया चुग जाए खेत तो पछताने से कुछ नहीं होता। या का कशी, जब वर्षा सुखाने, का वर्षा जब कशी सुखाने, उसकी ये होगी। और दुष्टता के बदले अधिक दुष्टता, यानी जैसा हमारे साथ उसने ईंट की दुष्टता की तो पत्थर से जवाब देना, जैसा व्यक्ति वैसी आवभगत, ये इसका नहीं होगा, इसका ऑप्शन से हो जाएगा सी। थोड़ी वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता, मेरा एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, इस प्रकार की कहावत है ये। और यहाँ लिखा है चूहों की मौत बिल्ली का खेल, ये भी नहीं होगा। चूहे का बच्चा बिल खोदता, यानी जो जिसका जैसा स्वभाव होगा वैसे ही काम करके, ये भी नहीं होगा। चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, यानी चोटी यानी बहुत चटपटी चीजें खाने वाली, उसको खाने की जिम्मेदारी देंगे तो वो काम नहीं बनेगा, ये भी नहीं होगा। चूहों के चमड़ी, चाम यानी चमड़ी से नगाड़े नहीं बने जाते, चूहे की चमड़ी से नगाड़ा या ढोल नहीं बना सकते, यानी छोटी चीज से बड़ा काम नहीं ले सकते, सही हो जाएगा इसका डी। वणिक वर्ग, इसका संधि विच्छेद करने पर हमें प्राप्त होगा वणिक क। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है, यदि प्लस के इस तरफ पहला अक्षर है और उधर तीसरा चौथा स्वर या यरलव है तो ये अपने तीसरे में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ हमें यरलव में से व आया हुआ है, क का गै बन जाएगा वणिक वर्ग, संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। व्यंजन संधि का नियम है, व्यंजन की बात की थी, इसका सही हो जाएगा व्यंजन संधि। संधि विच्छेद की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, पहला ही हमें मिल गया संचय, संचय का विसर्ग होगा, विच्छेद होगा समधन च, तो यही से हमें मिल गया पहला ही। और एक कै का गै बंधन, जब
पंचमाक्षर होगा तो पहले अक्षर, ये पहला नियम था पहले का तीसरे में परिवर्तन, और दूसरा नियम होता है पहले का पांचवें में परिवर्तन। तो ये भी सही है वांग में, और षटमुख, और ये भी सेम नियम है पहले का पांचवें परिवर्तन। और किम धन चन, ये भी सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। सन धन च नहीं होता, शम धन च होता है। किस विकल्प में गलत संधि है? तत् प्लस लीन व्यंजन का उदाहरण है। तत् प्लस हिद, जब प्लस के इस तरफ तय हो और इस तरफ है हो तो विसर्ग के बाद ये तय दय में और ह ध में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। उसके बाद त्रिश प्लस ना, इसकी संधि जब हम करेंगे तो दोनों ही स्वर इस तरफ अ और इस तरफ ए या ए होता है, तो ये भी ए बन जाता है, ये भी शुद्ध है। यहाँ आता है तृष्णा, तो तृष्णा यदि इस प्रकार का नियम हो, प्लस की तरफ र या री हो और उस तरफ ना हो तो न का अणे बन जाता है, ये शुद्ध होगा तृष्णा। जिस प्रकार राम प्लस अयन, यहाँ रे आया है, इधर न है तो इसका रामायण बन जाता है। और इसी प्रकार कृष्ण भी बनता है और ऋण भी इसी प्रकार बनता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। महोज शब्द में कौन सी संधि है? शुद्ध थोड़ी आसानी से पहचान कर सकते हैं, दो मात्राएं हैं तो वर्दी संधि हो जाती है। अधिकांश जगह यह नियम काम आ जाता है, दो मात्राएं वर्दी संधि। इसका संधि विच्छेद करेंगे, महा प्लस औषध, शुद्ध हो जाएगी वर्दी संधि, बाकी नहीं है। गुण में एक मात्राएं मिलती है और दीर्घ में दीर्घ स्वर मिल जाता है, और यण में हमें यह के आगे आधा अक्षर मिल जाता है। द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसी प्रकार की चीज ढूंढनी जिसमें दोनों शब्द ही हमारे प्रधान हो। नीलकंठ, ये यदि शुद्ध पूछा है, नीला है जिसका कंठ, और शिव जी का भी पर्यायवाची हो जाता है। उसके बाद कपड़े लत्ते, हो रही है और गुरु गुरु। अगला प्रश्न है द्वंद्व समास का उदाहरण। नीलकंठ कर्मधारय भी हो जाएगा और बहुवीरी भी हो जाएगा। हमें इस प्रकार के शब्द ढूंढने हैं जिसमें पहले ये योजक चिन्ह मिल जाए। इस प्रकार के ऑप्शन भी द्वंद्व समास हो सकते हैं। और मेन चीज इसकी परिभाषा देखते हैं तो दोनों शब्द प्रधान होने चाहिए। कपड़े लत्ते की बात हो रही है, कपड़े लत्ते आदि। त्रिभुवन, यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है, द्विगु हो जाएगा। और महान जन, महान है जो जन, विशेषता बता रहा है, ये कर्मधारय हो जाएगा। यदि शिव जी की बात हो रही है तो बहुवीरी होगा। सिर्फ नीलकंठ की बात कर रहे हैं तो मोर का पर्यायवाची भी हो सकता है, ये भी कर्मधारय हो जाएगा। कपड़े लत्ते द्वंद्व समास। फिर उर्दू उपसर्ग से बना शब्द, ऐसा शब्द ढूंढना है जिसके आगे उर्दू के शब्द लगे हैं। आधा हिंदी से है, ओ भी हिंदी के हैं, और सु संस्कृत से लिया हुआ है। बा ये अरबी फारसी से आया हुआ है, और एक और शब्द होता है बे, ये दोनों ही उपसर्ग अरबी फारसी के हैं। इसका सही हो जाएगा बाकायदा। बा का अर्थ होता है के साथ, और बे का अर्थ होता है के बिना। जैसे कि बा इज्जत, इज्जत के साथ, बे इज्जत यानी इज्जत के बिना, उसकी बेइज्जती कर देना। फिर आता है 31, ऐसा कोई शब्द जो गिनती का है और 20 के बाद में आ रहा है, उन सभी को हमेशा ही हम द्विगु में गिनते हैं, सॉरी द्वंद्व में गिनते हैं। यानी इनका जो विच्छेद होगा वो इस प्रकार होगा, 1 और 30। इसी प्रकार जैसे हम ज्यादा लिख देंगे, जैसे कि 37 लिख देंगे तो हो जाएगा 7 और 30, यानी और का आगमन हो रहा है। दो की बात, दोनों ही प्रधान है, इसका सही हो जाएगा द्वंद्व, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? नहीं ढूंढना है। नी मगन, नी प्लस मगन, ये भी है। निश्चल, ये नहीं होगा, ये निश प्लस छल। नी प्लस वर्ण, और निषेध, नी प्लस छेद, ये भी हो जाएगा। इसका निश्चल, इसका उत्तर नहीं होगा। 197 में हमें नी उपसर्ग से बना शब्द निश्चल बन जाएगा। अभ्यागत, इसका विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा अभी प्लस आगत। बच्चे का भी पर्यायवाची है और मेहमान का, यानी जो अभी आया है, तो अभी वाला, ये वाला नहीं, छोटी ए की मात्रा अभी, अब ये भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। लागव, ये अप्रत्यय लगाकर बना है। जब हम किसी शब्द के पीछे अप्रत्यय लगाते हैं तो सबसे आगे वाले की मात्रा बढ़ा देता है। लघु प्लस अ, तो इसमें ए प्रत्यय होगा, और जब इस उ और ए मिलकर व बन जाते हैं तो ये बन जाता है लागव। और इसमें जो ए की मात्रा बढ़कर ला बन जाती है। इसी प्रकार राघव, पांडव भी इसी प्रकार से बनते हैं। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा होती है जिगीसा। बाकी लिप्सा यानी कि लालच, बुभुक्षा यानी खाना खाने की इच्छा, और जिजीविषा यानी जिंदा रहने की इच्छा। धन्यवाद।